नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। वहीं 24 घंटे में मौत के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 35 लोगों की मौत हुई है और कल कोरोना के 3108 नए केस मिले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार चिंताजनक है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रायपुर स्थित मंत्रालय में वर्क फ्रॉम होम और शिफ्ट ड्यूटी की मांग होने लगी है। यहां अब तक 35 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। इधर सांसद रामविचार नेताम ने नर्सिंग परीक्षा ऑनलाइन करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। वहीं कोरोना ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने बीमा कवर मांगा है। सभी शिक्षकों को 50 लाख के बीमा कवर दिए जाने की मांग की गई है। इधर गरियाबंद में 2 अफसरों के संक्रमित मिलने के बाद कलेक्ट्रेट 2 दिन तक बंद कर दिया गया है। वहीं बिलासपुर, धमतरी, पेंड्रा, गौरेला, बारवाही, बीजापुर, बेमेतरा और बलरामपुर में भी रात 9 बजे से सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकानों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब बिना मास्क के किसी भी दुकान में शराब नहीं मिलेगी। निर्देश दिए गए कि शराब दुकानों में ग्राहक काउंटर के सामने बैरिकेडिंग की जाए। साथ ही मास्क सैनिटाइजेशन के लिए प्रति दुकान 10,000 रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। वहीं दुर्ग जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। दुर्ग जिला अदालत में 9 अप्रैल तक पाबंदियां लगाई गई हैं। यहां सिर्फ जरूरी केस की ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी पक्षकारों और वकीलों को कोर्ट आना जरूरी नहीं है। दुर्ग में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मिनी लॉकडाउन की मांग की गई है। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने सरकार से मांग की है कि यहाँ मिनी लॉकडाउन लगाई जाए। उधर कवर्धा के मारुति वार्ड में एक साथ 8 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि कवर्धा में पिछले साल से अब तक 6,240 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 74 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना की दूसरी लहर से माना जा रहा है। दुर्ग जिला अदालत में सिर्फ जरूरी केस पर ही सुनवाई होगी। सभी पक्षकारों और वकीलों को कोर्ट आना जरूरी नहीं होगा। दुर्ग सबसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में है। दुर्ग में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मिनी लॉकडाउन की मांग की गई है। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने मांग की है। कवर्धा के मारुति वार्ड में एक साथ 8 संक्रमित मिले हैं। मारुति वार्ड नंबर 15 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और अब तक 6,240 मरीज यहां मिल चुके हैं। 74 लोगों की मौत कवर्धा में हुई है। कल यानी 1 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का दायरा बढ़ जाएगा। अब 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को यह टीका लगेगा। इसके लिए अब उनको किसी तरह का मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण केंद्रों पर केवल फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा, फिर टीकाकरण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के करीब 58,66,600 लोग इस दायरे में आएंगे। जिलों में जनसंख्या का करीब 20% हिस्सा 45 साल या उससे ज्यादा का है। अकेले रायपुर में यह संख्या 5,51,364 है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1900 से 2000 लोग केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक प्रतिदिन 2 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन से हुई थी और अगले महीने इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी शामिल कर लिया गया। 1 मार्च से 60 साल और उससे ज्यादा के बुजुर्गों और 45 साल के ज्यादा के बीमार व्यक्तियों को टीका लगना शुरू हुआ था। तो 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा कोरोना टीकाकरण का दायरा। 45 साल और ज्यादा उम्र के सभी लोगों को अब टीका लगेगा। तो कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया और कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
तो जितना कम समय हम दूसरों के संपर्क में रहेंगे, लेकिन बाहर भी जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, डिनर में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, नाइट शो पिक्चर में जाते हैं, तो इसको भी हम जितना रोकेंगे तो संक्रमण का फैलाव निश्चित रूप से उस हद तक रुकेगा। कंटेनमेंट जोन बनाने की बात चल रही है। 60 वार्ड है तो जिसमें एक वार्ड के पीछे 2 कंटेनमेंट जोन बनाने की ऐसी बात चल रही है, जिससे मिनी लॉकडाउन का स्वरूप में बदलने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं छत्तीसगढ़ को कोरोना के संकट से जूझने के लिए, कोरोना में ग्रसित होने के लिए और कोरोना से संक्रमित होने के लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में 2 जगहों पर आम सभा को संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पहले चरण में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है, अब दूसरे चरण में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अस्मिता बचाने का चुनाव है, असम की जनता की पहचान बनाने का है। और सीएम ने यह भी कहा कि पीएम कहते हैं कि असम का आनंद सर्वानंद है, लेकिन आज ये आनंद कोयल और गौ सिंडिकेटों को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जबकि भाजपा कोई वादा पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, अपने काम के आधार पर कभी वोट नहीं मांगती। सीएम ने कहा कि 5 में 1 गारंटी सीएए लागू नहीं होने देने का वादा है, जिसे हमारी सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। जितेंद्र सिंह दंगोरिया, प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में कल 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने वाली है और इस साल शराब की कोई भी दुकान ना तो बंद होगी और ना ही कोई नई खुलेगी। इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। नई नीति के तहत शराब दुकान खोलने का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके पहले शराब दुकान सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुलती थी। अब इसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शराब दुकान खुलने की अनुमति रहेगी। फिलहाल कोरोना को देखते हुए शराब दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही खुलेंगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक शराब बेचकर राजस्व कमाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई है, अब शराब सस्ती कर इसे और बढ़ावा दे रही है। विदेशी मुद्रा की जो चीप रेंज की जो दर है वो यथावत रखी गई है और जो मीडियम और हाई रेंज के जो कुछ ब्रांड्स हैं उसके रेट गत वर्ष की तुलना में कुछ कम किए गए हैं और देसी शराब की दर पुराने वर्ष की तरह यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त दुकानों के खुलने बंद होने का समय शासन द्वारा सुबह 10 से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि आबकारी पॉलिसी के माध्यम से अवैध रूप से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जा सके। और अब ये सरकार तो एक तरफ बोलती है शराबबंदी लागू होगी, दूसरी तरफ आहतों के लिए परमिट जारी होंगे, उसका टेंडर होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता ने, मतदाताओं ने यह तय करने का अधिकार छीन लिया है कि कौन सी चीज़ कब की जाए। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। हम अपने घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अतिशेष 20.5 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी कर रही है। अब तक सिर्फ 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो पाई है। नीलामी की प्रक्रिया धीमी होने के कारण बचे हुए धान को नीलाम करने में करीब मई जून तक जाने का अनुमान है और इन महीनों में बारिश शुरू हो जाएगी, जो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या से बचने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द नीलामी प्रक्रिया पूरी हो। फिलहाल सरकार को प्रति क्विंटल में 635 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। इस तरह 20 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान से 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान संभावित है। इस लागत को कम करने के लिए धान नीलामी दाम तय करने के लिए बनी मंत्रिमंडल उप समिति भी बैठकें लगातार ले रही हैं और सरकार अपना घाटा कम करने, ट्रांसपोर्ट खर्च बचाने के लिए सीधे धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव करवा रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
राज्य सरकार ने बड़ी खरीद की है, किसान हितकारी बहुत बड़ा काम किया है। इतने बड़े काम को करने के बाद उसमें अड़चनें भी आती हैं। इन अड़चनों का सूझबूझ के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार मुकाबला कर रही है और इन अड़चनों को दूर भी करेगी। तो ये जो लंबी प्रक्रिया और अव्यवहारिक आप प्रक्रिया अपना रहे हैं और उसमें प्रति टन कितना घाटा हो रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। अपने अपने लोगों को उपकृत करने का जो आप अब एक ताना बाना रच रहे हैं उससे आप बचिए, तभी आप यहाँ के घाटे से उबार सकते हैं। जिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से ही नौकरी लगाने और रेगुलर नियुक्ति कराने के नाम पर जालसाज पैसे मांगने से नहीं कतरा रहे। यही नहीं, जब अधिकारी ने अभ्यर्थी का परिजन बनकर बात की तो उस जालसाज ने बिना हिचक 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। यह पूरा वाकया IBS24 के कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद अधिकारी ने न सिर्फ मामले की सूचना पुलिस को दी है बल्कि IBS24 के माध्यम से अपील भी की कि इस तरह पैसे मांगने वाले जालसाजों के झांसे में न आए। दरअसल सरगुजा जिले में आदिवासी विकास विभाग की ओर से एकलव्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के साथ साथ स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसी का फायदा जालसाज उठा रहे हैं। खुद को शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग का कर्मचारी बताकर अभ्यर्थियों के पास कॉल किया जा रहा है, साथ ही 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। IBS24 की जानकारी पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने जालसाज से फोन पर बात की। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं एकलव्य विद्यालय में एक वैकेंसी निकली थी, उसके संबंध में थोड़ा जानना चाह रहा था। आपका नंबर मिला था। जी बोलिए। कुछ करवा सकते हैं क्या? और आप कौन बोल रहे हैं, किसका किनका करवाना है बताइए। एक सारिका करके है। क्या सारिका? सारिका तो उनका तो बात हुई थी, वो प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो अभी तक प्रोसेस नहीं किए हैं। अच्छा, प्रोसेस नहीं किए हैं। हाँ, अब मैं करिएगा तब ना आपका प्रोसेस होगी। अच्छा, तो कितना क्या करना है? 20,000 तो मैं बोला अभी करना होगा, बाकी 30 ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। कितना? 30 अभी? 20 और ज्वाइनिंग के बाद 30। वो क्या है ना, हमसे पैसा मांग रहा था, तो मैं हमारा भाई ही है ना, इसलिए जितना जल्द हो सके क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। टाइम ओवर हो रहा है। कब तक आदेश मिलने की संभावना है अगर पैसा दे देंगे तो? और आज अभी करते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी, मेरी लिस्ट में नाम ऐड होने के बाद आपको मैसेज मिल जाएगी। अच्छा, तो श्योर है ना, करवा देंगे? बिल्कुल श्योर है, तब तो आपको कॉल की गई थी। ठीक। तो कितना टाइम लगा आपको प्रोसेस कंप्लीट करने में? मैं बता रहा हूँ भाई साहब को, जो पैसा हमसे जितना जल्द उसके कॉल करिए। ठीक है। ओके। सामने वाला जो है बेधड़क पैसे की मांग कर रहा है और सभी तरह की बातें बता रहा है, रेगुलर भी हो जाएगी और पैसे की व्यवस्था करें और जो है आपको हम आदेश दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब बहुत दलाल सक्रिय हैं। रायपुर के सांकरा इलाके में 3 साल के मासूम बच्ची के साथ घिनौना जुर्म करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी मध्य प्रदेश की डिंडोरी का रहने वाला था, जो जुर्म के बाद रायपुर से फरार होकर ट्रेन से बिलासपुर पहुंचा और अपने घर जाने की फिराक में था, लेकिन जीआरपी ने उसे धर दबोचा। इधर एसएसपी अजय यादव ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची का हाल जाना और डॉक्टर से इलाज की जानकारी ली। आपको बता दें कि नाबालिग आरोपी ने शराब के नशे में मासूम बच्ची की आबरू लूटी थी और जब वो शोर मचाने लगी तो उसने कंडे का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। पुलिस नाबालिग आरोपी के बर्थ सर्टिफिकेट खंगाल रही है। सवाल यह भी है कि नाबालिग होने के बाद भी आरोपी फैक्ट्री संचालक के यहाँ कैसे काम कर रहा था। आपको दंगल फिल्म तो याद ही होगी। एक पिता खुद गुरु बनकर बच्चियों को अखाड़े में ट्रेनिंग देता है। कुछ ऐसी ही कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक पिता की है, जिन्होंने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को एथलीट बनाने के लिए घंटों मैदान में पसीना बहा रहे हैं। खेल के मैदान पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे ये बिमल बेरा हैं।
अपने बच्चों को एथलीट बनाने के लिए बिमल बेरा ने खुद 47 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और अब तक 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पिता की मेहनत पर 2 बेटियों और एक बेटे ने एक के बाद एक मेडल जीतकर पिता का नाम रोशन कर दिया। बिमल बेरा भाटा गांव चौक पर चाय की दुकान चलाते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि उच्च स्तर की कोचिंग सुविधा दे सके, लिहाजा वे खुद ही बच्चों के ट्रेनर बन गए। बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, लेकिन मेरा सोच पहले से ही अलग था, क्योंकि मैं बच्चे को पढ़ाने जाते तो उसमें आज पढ़ाई में जितना खर्चा पड़ता है उससे ज़्यादा पड़ जाता है ट्यूशन खर्चा, तो मेरे पास वो क्षमता नहीं था। इसलिए मैं सोचा हूँ कि बच्चे लोग को खेल से आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं खेल में बच्चे लोग को डाला हूँ और मेरे बच्चे आगे भी बढ़े हैं। ठंडी, बरसात या फिर गर्मी का महीना, रोजाना सुबह शाम 3-3 घंटे पिता बिमल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बिमल खुद भी 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, वहीं बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज के साथ 3 किलोमीटर रनिंग कराते हैं। उनकी बड़ी बेटी मधुमिता बेरा 2013 से वॉलीबॉल खेल रही थी, लेकिन 1 साल पहले एथलेटिक्स में आने का फैसला लिया। इसके बाद कोच की जिम्मेदारी खुद उठाने की ठानी। इसके बाद दूसरी बेटी नवनीता ने भी लॉन्ग जंप में एक के बाद एक पदक जीतकर नाम रोशन किया। बिमल का बेटा भी किसी से कम नहीं है। अच्छा लगता है जब हम लोग के पापा इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को, हम लोग के साथ खुद वो दौड़ते हैं, साथ में हम लोग के सर भी मतलब बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के पीछे, बहुत आगे बढ़ाएं वो हम लोग को। साथ में हम लोग के साथ हमारे पापा भी ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हमारे सर भी हमारे कोच है, पर पापा हमारे साथ दौड़ते हैं और हमें सिखाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिमल न सिर्फ अपने बच्चों के लिए कोच हैं, बल्कि उन गरीब और बेसहारा बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता है। प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका होगी वैक्सीनेशन की, आपकी और हमारी, क्योंकि आप लगवाएंगे वैक्सीन और हमें भेजेंगे सेल्फी जो काम करेगी दूसरों के लिए मोटिवेशन का। तो भेजिए हमें सेल्फी IBC 24 की इस खास सेगमेंट वैक्सीनेशन सेल्फी ऑफ द डे में आप अपने और अपने परिवार की वैक्सीनेशन सेल्फी या वीडियो हमें भेज सकते हैं। शेयर करें अपना वीडियो, बताएं अपना अनुभव और मोटिवेट करें लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। अपने फोटो या वीडियो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9630081128 पर भेज सकते हैं। याद रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, वैक्सीनेशन से दें कोरोना को मात। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने हैं, लेकिन आपसे एक बार अपील है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। नमस्कार।